नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल परफेक्ट ट्रेडर्स में। आज आज का डेट है 23 सितंबर। अभी हम लोग करने वाले हैं 25 यानी कि मंडे के दिन का एनालाइज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट से। करंटली यहाँ पे ओपन है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आज हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ही रहेंगे, इंट्राडे टाइमिंग पे ही एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं पहले भी करता था। काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती थी पहले कि छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज कैसे करना है। बट छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो जाते हैं, जिनको आदत है बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की, वो लोग इजीली कर पाते हैं, क्योंकि आजकल का जमाना जो है इंट्राडे का ही चल रहा है। इसके लिए लॉस ज़्यादा, क्योंकि वो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो देखते ही नहीं है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं खींचूंगा, एक ही वीडियो में बनाऊंगा। रेगुलर हम लोग जो बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं वही टाइम फ्रेम पे मैं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 मिनट से, लेकिन हम लोग एक पैटर्न के साथ जाएंगे। 15 मिनट्स पे जाएंगे, उसके बाद 10 और उसके बाद 5 मिनट्स पे। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमको नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है। वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा कभी भी रहेगा वो यही रहना चाहिए, कौन से भी टाइम फ्रेम पे करो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई के वहां पे आ रहा है, उसके नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद आ सकता है ये हमारा गैप जो है, वो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस आ सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको। ठीक है, ये एक हमारा एक इनविजिबल या फिर ये बोल सकते हो हमारा रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाला जो स्विंग हाई है ये हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्विंग हाई एंड ये वाला गैप जो है, लेटेस्ट वाला ये वाला गैप जो है, वो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो आप जो हाईएस्ट वाला है ये वाला रेजिस्टेंस है वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे कि लोएस्ट यानी कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बैठ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे सपोर्ट हमारा एक यहाँ पे बैठता है, दूसरा सपोर्ट है वो यहाँ पे बैठता है। बट क्या ये सपोर्ट जो नीचे वाला सपोर्ट है ये काफी दूर है। ठीक है, तो हम लोग इसको उतना वजन नहीं देंगे, उतना वेटेज नहीं देंगे हम लोग। ये हम लोग नियरेस्ट वाला है उसी पे ध्यान देंगे। ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरी चीज यहाँ पे सबसे बाद हमें यहाँ पे देखना है कोई भी फिबोनाची पैटर्न बन रहा है कि नहीं, कोई रिजेक्शन लेवल पे आता है कि नहीं, ये हमें सबसे पहले देखना है। ठीक है, ये है हमारा स्टेप नंबर 2। तो यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक मैं फिबोनाची लगाता हूँ। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा है कि मार्केट 0.6 लेवल के वहां से आने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब मार्केट खत्म हो चुका है। तो ये हमारा बन जाएगा नियरेस्ट हिडन सपोर्ट बन जाएगा, जहां से मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। तो ये एरिया हम लोग को एक मार्क करके रखना है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकती है। वो ड्रॉ करने के बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सो अभी अनवांटेड जितने भी एरियाज है वो आप पहले निकाल दो। तो अनवांटेड में कौन से रहेंगे, ये सबसे ऑल टाइम हाई का है, ये हम लोग निकाल देते हैं। ये वाला निकाल देंगे, नीचे वाला का निकाल देंगे। तो ये बचा हमारा दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कोई भी पैटर्न बन रहा है कि नहीं ये हम लोग देखेंगे, प्राइस एक्शन का पैटर्न कोई बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई पैटर्न तो वैसे कुछ खास बन नहीं रहा है। अगर हाँ राउंडिंग, अगर थोड़ा मार्केट नीचे होता तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बन सकता था, बट उतना नहीं बन रहा है। थोड़ा चार्ट को पीछे लेके जाता है, पीछे देखते कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन मुझे देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा सपोर्ट अपने को देखने को मिल सकता है। तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट कल के टाइम पे अगर मतलब नेक्स्ट सेशन में कभी ये टाइम पे आ जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कौन सा पैटर्न है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है, जो मार्केट को फॉल के साइड पे दिखाती है। करेक्ट, तो यहाँ पे अपने को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके लिए ये ट्रेंड लाइन हमने जो लेटेस्ट वाली ड्रॉ की है ब्लैक वाली, उसके नीचे मार्केट को आना जरूरी है। उसके बाद मिनिमम 15 to 20 मिनट्स तक मार्केट सस्टेन होना चाहिए, वॉल्यूम कंफर्मेशन होना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होना चाहिए, एंड वहां पे एक अपने को बेयरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। ये 3 से 4 स्टेप्स है जहां पे आप मल्टी कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक बिगिनर्स जो होते हैं ना, उनको ये सब चीजें मल्टी कंफर्मेशन वो थोड़ा ऊपर से जाता है, या तो फिर वो होने के बाद पहचानते हैं। लाइव मार्केट में पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग हमारे लेवल्स प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वो लोग को थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, अभी आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे कोई लेवल्स या फिर है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न उतना बन नहीं रहा है। अगर आप जैसे 5 मिनट पे आ जाते हो, आप नियरेस्ट 2 to 3 डेज का आप सिर्फ कंसंट्रेट करो, वहां पे अपने को कुछ फाइंड करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, 3 सेशन। तो थर्ड सेशन यहाँ पे अपने को हो गया 3 सेशन।
चौथा सेशन है वो साइडवेज की तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या पता चलता है, ये बन जाएगा हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल जो स्कैल्पिंग के लिए काम है, क्योंकि जितना छोटा सा टाइम फ्रेम रखोगे उतना छोटा सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप सही लेवल पे मतलब 3 मिनट 5 मिनट पे ब्रेकआउट है, 10 मिनट पे है और 15 मिनट पे भी वही जगह पे ब्रेकआउट आ रहा है ना, तो आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, वो डेली कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, आपको इंट्राडे में मौका मिल जाता है। बट अगर ऐसे सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बाय होगा, इसके नीचे जाएगा तो सेल होगा, वापिस इसके ऊपर जाएगा तो भी बाय होगा, तो क्या होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, जो व्यूवर्स है यूट्यूब के वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं मेरे लेवल्स दे देता हूँ। क्या ना, तो मेरा जो भी ओवरऑल समरी होता है ना, वो डायरेक्टली मैं लेवल्स के अंदर आपको निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आज इसके लिए बताया क्योंकि मुझे 2 से 3 जन का ये आया था, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, कि लेवल्स निकालते हो अच्छे काम करते हैं, बट कैसे निकालते हैं वो, क्योंकि वो जस्ट न्यू ज्वाइन है तो उनको उतना पता नहीं कि लेवल्स कैसे निकालते हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे जाएगा वो लोग को पता चलते जाएगा, नो इश्यूज इन दैट। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं इरेज करूंगा कैसे लेवल निकालना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ से मार्केट मूवमेंट करेगा, कहाँ से रिटेस्ट कर सकता है, कहाँ से मार्केट ब्रेक कर सकता है, मेक कर सकता है, ये भी मैंने बता दिया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली मेरे लेवल्स बता देता हूँ। अगर मान लो कि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप होने के बाद यहाँ पे हम लोग 19,765 लेवल के पास रुकेंगे, उसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे। उसके बाद नीचे का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 19,620। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम लोग सेल साइड का व्यू देख सकते हैं। और ये वाला जो मेरा एरिया रहेगा, ये वाला एरिया जो रहेगा वो रहेगा नो ट्रेडिंग एरिया। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना ये एरिया में, ये चीज याद रखना। अगर ट्रेड करते हो तो अपने रिस्क के उस हिसाब से कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला एरिया रहेगा वो रहेगा नो ट्रेडिंग एरिया। तो यहाँ पे रहेगा 19,730 से लेके 19,690, ये एरिया में आप कुछ भी करते हो तो आप अपने रिस्क के हिसाब से करें, क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आपको ट्रेड कैसे करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेवल को तोड़ देता है, सस्टेन करता है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो ही आपको यहाँ पे कोई बाय पोजीशन लेनी है। अगर वहां पे ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ पे कुछ भी बुलिश कैंडल नहीं बनता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो समझ जाना मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रही है। तो आप यहाँ पे पुट या फिर मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हो, यानी कि फ्यूचर को सेल करके चल सकते हो, या तो ऑप्शन सेलर हो तो भी आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज आपको साइडवेज में भी करनी है। साइडवेज में नीचे क्रॉस हुआ तो आपको क्या करना है, गैप डाउन हुआ, लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है तो बाय करो, लेवल कर देता है तो मार्केट को बिंदास आप शॉर्ट करके चल सकते हो। बट खुद का एनालाइज करना ना भूले, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है। खुद का एनालाइज करो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद के बाद ट्रेड करो। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आपको गाइडेंस दे रहा हूं मैं। ठीक है, शिफ्ट हो जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे, सॉरी। सो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे ओपन है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। एज यूजुअल मार्केट काफी वॉलेटाइल रही है लास्ट सेशन में, दोनों तरफ की मूवमेंट अपने को मिली है। मार्केट खुलते ही सबसे पहले लोगों को कॉल साइड का एंट्री लेवा दिया, उसके बाद सीधा एसएल हंट हुआ है यहाँ पे, फिर वापस बाय, वापस सेल। तो यहाँ पे 2 बार आपके कॉल के एसएल हिट हुए रहेंगे, 2 बार आपके पुट के एसएल हिट हुए रहेंगे, अगर आपने अंधाधुंध ट्रेड किया होगा तो। ठीक है, सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कल मार्केट इसके ऊपर जाता है तो बाय का पोजीशन बना सकते हो। सेल के लिए आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, ये ट्राइंगल पैटर्न आप यूज कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको चाहिए तो आप लाइक दिस ये वाला पैटर्न भी यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग परफेक्ट तो नहीं लेकिन वेज पैटर्न के हिसाब से बोल सकते हो, बट है तो बेसिकली ये ट्राइंगल, ये परफेक्ट वेज पैटर्न नहीं है ये। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 चीजें कर सकते हो। पहली चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फिबोनाची में प्लॉट करके बता देता हूँ। ठीक है, फिबोनाची में आप यहाँ पे देखोगे 0.6 लेवल को क्रॉस कर दिया है, मार्केट वहां पे सस्टेन भी कर रहा है, यानी कि एक ट्रेंड चेंज, यानी कि बेरिश में ऑलरेडी मार्केट एंटर हो चुका है। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग टॉप टू बॉटम यहाँ पे हम लोग फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी करंटली 0 लेवल के ऊपर है। अगर मार्केट कल रिटेस्ट होता भी है ना, मान लो कि अगर फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो। ठीक है, इसको मैं पहले एक बार रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, अगर ये वेज पैटर्न या ट्राइंगल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप क्या समझोगे, फॉलिंग वेज है, चलो
मार्केट ऊपर जाएगी, चलो फॉलिंग वेज मान के नहीं चलते, आप ट्रायंगल पैटर्न मान के चलते, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, सस्टेन होता है, तो आप क्या मान के चलोगे, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जो हिडन सपोर्ट, हिडन रेजिस्टेंस, ये है ना, ये लोग ढूंढने में थोड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं टॉप से लेके बॉटम तक ये फिबोनाची लगाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बाय कर भी लेता हूँ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो अभी सीधा यहाँ पे मेरा एक आ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे आप टच करने के बाद मार्केट नीचे चली जाएगी। बट ऑब्वियसली आप 1:2 के हिसाब से अगर टारगेट रखते हो तो आपका टारगेट यहाँ पे किधर बैठेगा, या तो मैक्स टू मैक्स यहाँ, मतलब मिनिमम यहाँ पे बैठेगा, मैक्स टू मैक्स आपका यहाँ पे बैठेगा, उसके बाद आप ट्रेल करके लंबी जर्नी कर सकते हो। बट उसके पहले जो हिडन पड़ाव है, हिडन रेजिस्टेंस है, हिडन अड़चन जो खड़ी है आपके लिए, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो वो ये लोग चीज नहीं देखते हैं जो बिगिनर्स है, रिटेल ट्रेडर्स जो है, भले मैं भी रिटेल ट्रेडर्स हूँ, बट एक्सपीरियंस भी कुछ बोलता है ना ट्रेडर्स। तो ये जो चीज़ है वो आपको सीखनी है, वो कैसे सीखनी है वो मैं बता दूंगा आपको। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। आप बस सपोर्ट दिखाते रहिए, मैं आपको सिखाते रहूँगा। तो यहाँ पे आपको कैसे बचना है ये सब चीज़ों से वो ध्यान रखें। तो आप क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली मेरे यहाँ पे लेवल्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे लेवल्स कैसे देता हूँ मैं, एज यूजुअल, मार्केट इन केस अगर कल गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है, 44,890 के ऊपर जाता है तो ही आपने को बाय करना है, तो ही हम लोग बुलिश के बारे में सोचेंगे, फुल बुलिश के बारे में। उसके बाद मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होती है तो 44,440, 44440 इसके नीचे जाता है तो वही हम लोग सेल पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर हम लोग मान लो मार्केट साइडवेज में ओपन होती है तो साइडवेज में अगर क्या होता है 44,605, ये वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये नीचे का एरिया है, सॉरी, ऊपर का एरिया है 44,775, नीचे का एरिया कौन सा है, 44,665, ये वाला जो एरिया है ट्रेडर्स, ये वाला रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग एरिया। इसके बीच में आपको कतई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेवल तोड़ देता है, बाय कर लो। 3 रूल सिर्फ याद रखना है। पहला रूल है कैंडल का, दूसरा रूल है सस्टेन का, ठीक है, तीसरा रूल है हमारे पास थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, इजीली ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप खुद से खुद अच्छे से ट्रेड पता चल जाएगा आपको कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। सस्टेन हो जाए, 3 रूल फॉलो हो जाए, बाय। 3 रूल नहीं कर पाते हो, सेल। सेम साइडवेज मार्केट है, यहाँ से ऊपर जाता है पर्पल एरिया के ऊपर, नो ट्रेडिंग एरिया के ऊपर, 3 रूल देखो कंप्लीट हो रहा है, बाय कर लो। 3 रूल देखो अगर यहाँ पे नीचे जा रहा है, 3 रूल हमारे फुलफिल हो रहे हैं, बेरिश कैंडल है, लेवल के नीचे सस्टेन हो रहा है, प्राइस सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सेल कर दो बिंदास। नीचे अगर मार्केट मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, लाइक दिस ऐसा ऐसा कर रहा है, लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, बेरिश अपना बुलिश कैंडल बन जाता है, सस्टेन हो जाता है, बाय कर लो। ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट नीचे ही सस्टेन कर रहा है, बेरिश कैंडल भी मिल गई, प्राइस एक्शन भी देख लिया, बिल्कुल सेल करो, ठीक है, बिल्कुल सेल करो। बेफिक्र रखे ट्रेड में आप लॉन्ग टाइम तक रोक सकते हो इजीली, आरआर रेशियो भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये थे लेवल्स बैंक निफ्टी के, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है। एंड डिस्क्लेमर वापस में बताता हूँ, खुद से ट्रेड करो, खुद का लेवल्स निकालो, बिना अंधाधुन ट्रेड मत करो, मेरे लेवल्स को डायरेक्टली फॉलो मत करो, ठीक है। थोड़ा बहुत खुद का दिमाग लगाओ, सहायता लो, 100% डिपेंडेंट मत रहो, हैंडीकैप मत बनाओ, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।